अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी सा चॉकलेट सिल्क केक की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको फ्राई पैन के अंदर हम तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। इसी बर्तन में पकाएंगे, इसी में खाएंगे। किसी ओवन की ज़रूरत नहीं है और ना ही नीचे कोई तवा वगैरह रखेंगे। तो सबसे पहले जो है पैन के अंदर मैंने 5 टेबल स्पून 5 खाने के चमचे मक्खन ले लिया है। हल्का सा मेल्ट हुआ हुआ है, ये बिल्कुल तेल की तरह नहीं है। इस तरह से मेल्ट कर लीजिएगा, इसी तरह होना चाहिए, नहीं तो फिर मेजरमेंट में जो है फ़र्क आ जाता है। इसके बाद 3 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर कोको पाउडर डाला है और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, जब तक एक स्मूथ सा इसका पेस्ट ना बन जाए। मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है आधा कप पिसी हुई चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको मिक्स करेंगे दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से, जब तक ये यकजान ना हो जाए। अच्छे से मिक्स कीजिएगा और पाउडर शुगर ही लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इतना ये सॉफ्ट बन के तैयार होता है, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि आप हाथ लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप रुई के ऊपर हाथ रख रहे हैं। इतना ये सॉफ्ट और नरम होगा। लास्ट में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बनता है और जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं, ऐसा लगेगा आपने बहुत ही किसी महंगी बेकरी से ये मंगवाया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है 1 अंडा, रूम टेम्परेचर है, दरमियाने साइज़ का अंडा है, ये शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे दोबारा से अच्छी तरह से, जब तक अंडा जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता। ये देखें, इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाएगा। तो इसके बाद 4 टेबल स्पून डाला है मैंने मैदा। आपने पहले छान लेना है, उसके बाद 4 टेबल स्पून लेने हैं। छानने से ये होता है कि उसके अंदर एयर आ जाती है ना, तो मैदा जो है थोड़ा लाइट हो जाता है। अगर आप ऐसे डालेंगे तो वो क्वांटिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी, भले वो 4 टेबल स्पून होगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अभी मैं 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ और आगे चल के आपको बताऊँगी कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 1 टेबल स्पून और डाल देंगे। फ़िलहाल 4 टेबल स्पून बहुत हैं। इसके बाद 1/4 चमचा मैंने बेकिंग पाउडर डाला है इसके अंदर और 1/4 चमचा मैं डालूँगी इसके अंदर बेकिंग सोडा। मीठा सोडा होता है ना जो खाने वाला, ये शामिल कर देंगे इसके अंदर। और इसके बाद मैंने डाला है इसके अंदर वनीला एसेंस। अंडा डालते हैं ना तो इसकी थोड़ी स्मेल होती है, तो इसको ख़त्म करने के लिए ये एसेंस डालेंगे हम। अगर डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो ऑप्शनल है। इसके बाद मैंने 1/4 कप जो है इसके अंदर डाला है दूध का। दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर है, ठंडा दूध नहीं लेना आपने। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। देखें, थोड़ा पतला लग रहा था मुझे, तो इस टाइम पे मैंने जो है 1 टेबल स्पून डाला है। टोटल अब जाएगा इसके अंदर 5 टेबल स्पून मैदा और 5 टेबल स्पून इसके अंदर मक्खन जाएगा। बस अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में डालिएगा, शुरू में नहीं डालिएगा, क्योंकि अंडा बाज़ों का छोटा होता है या बड़ा होता है, तो ज़रूरत के हिसाब से डालते हैं। बाद में डालिएगा अगर ज़रूरत पड़े तो। इसके बाद जब ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो साइडों से जो है इसके फ्राई पैन के कॉर्नर जो हैं हम इस तरह से साफ़ कर लेंगे और इस तरह से हल्का सा टैप कर लीजिएगा फ्राई पैन को, ताकि बबल्स वगैरह जो हैं सारे निकल जाएं। हल्का हल्का टैप कीजिएगा। इसके बाद हम इसको ले आएंगे चूल्हे की आंच पर। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि थोड़ा सा मोटा लेना है फ्राई पैन। मेरा ये नॉन स्टिक है और थोड़ा मोटा तले का है ये। अगर आपके पास पतला है तो फिर नीचे तवा रख सकते हैं। अब जैसे दम वाली आंच होती है ना, उससे भी आपने कम आंच रखनी है, बिल्कुल कम हो। पहले देखें, आपको नज़र आ रही होगी नीचे से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अब देखें मैं बिल्कुल कम कर रही हूँ, इतनी कि सिर्फ नज़र आ रही हो आपको कि आंच जो है नीचे खुली हुई है। इसके बाद मेरे पास ये यूज़लेस है बेकिंग पैन, ये पिज़्ज़ा पैन है, इसका जो है ना इस्तेमाल में नहीं करती। अब ये इसको ढक के मैंने रख दिया है। इससे ऐसे ढकने से ढकिएगा जिससे स्टीम बाहर ना निकले। अब 10 मिनट के बाद देखें, मैंने इसको खोल के देखा है तो बिल्कुल तैयार है। अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा सा टूथपिक डाल के देखिएगा। अगर इस पर केक का अमेज़ा जो है मिक्सचर लगा हुआ आए तो आपने 2 मिनट रखना है मज़ीद, लेकिन फ्लेम को ऑफ़ रखना है। उसके बाद ढक के रख दीजिएगा तो पक जाएगा। लेकिन मेरा अच्छे से पक चुका है। तो अब देखें ये कितना मज़ेदार से सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो हाथ लगा के दिखाती हूँ, ये देखें कितना सॉफ्ट है ये। तो ज़रूरत नहीं है माइक्रोवेव की, ओवन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार बनेगा और जब आप इसको खाएंगे तो मक्खन की तरह ये सॉफ्ट होगा, आपके मुंह में घुल जाएगा। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अभी मैं आपको पलट के भी दिखाती हूँ नीचे की तरफ से। बिल्कुल हल्की आंच आपने रखनी है। अब मेरा फ्लेम लो है और इसको ठंडा कर लेंगे हम। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। इसको मैं इसी पैन के अंदर पलट के आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए नीचे से भी कितना अच्छा सा ये हमारा पक के तैयार हो गया है। अब इसको कम्प्लीटली तौर पे हम ठंडा कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा ऊपर से दूध डाल दें फोल्ड करके ना, लेकिन ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं डाल रही क्योंकि ऐसे ही बहुत सॉफ्ट बना है। तो अब मैं ले रही हूँ दूसरे पैन में चॉकलेट गनाश बनाने के लिए आधा कप क्रीम, कोई सी भी क्रीम ले लें पैकेट वाली, और 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर दूध, और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी। जैसे इसमें बॉयल आने लगेगा तो मैं डालूँगी इसके अंदर चॉकलेट चिप, मिल्क चॉकलेट की है ये। एक डार्क चॉकलेट होती है और एक मिल्क चॉकलेट होती है, तो मैंने मिल्क चॉकलेट वाली ये चिप्स ले ली हैं, चॉकलेट चिप होती हैं जो। ये आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा थी, ये शामिल कर दीजिएगा इसमें। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा जब तक ये अच्छे से इसमें डिज़ोल्व ना हो जाए सारी जो इसकी चॉकलेट चिप है। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये सॉफ्ट सा स्मूथ सा इसका जो है ना ये हमारा चॉकलेट गनाश बन जाएगा। जितना गाढ़ा करना चाहें इसको गाढ़ा कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा लाइट ही रखूँगी क्योंकि ऊपर हम स्प्रेड करेंगे। वैसे भी ये मज़ेदार सा चॉकलेट स्प्रेड भी बना सकते हैं आप, इसको ब्रेड पे लगा सकते हैं। वैसे इसको बना के फ्रिज में रख दें। अब ये टोटली तौर पर ठंडा हो चुका था गनाश हमारा। अब मैंने केक के ऊपर पोर कर दिया और इसको आधे घंटे के लिए मैं रख दूँगी फ्रिज में ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो आधे घंटा हम इसको फ्रिज में रखने के बाद बाहर निकालेंगे। देखें बहुत ही मज़ेदार सा ये बन के तैयार हुआ है और बनाना इसको कितना आसान है। इसको आपने लास्ट में ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। फ्रिज में रखने के बाद मैंने इसको निकाला है। ये थोड़ा सा ना उसमें टेढ़ा हो गया था, तो ये एक तरफ जो है इसकी क्रीम इकट्ठी हो गई थी ऊपर से गनाश इसकी। तो आप बिल्कुल सीधा रखिएगा, मैंने फ्रीज़र में रखा था, थोड़ा सा साइड पे हो गया था ये। अब हम इसका इस तरह से कट कर लेंगे और इसको आराम से निकालिएगा, आपके पैन में स्क्रैच ना पड़े। तो मैं भी बड़े आराम से निकाल रही थी इसको, और देखिए निकालने से भी ये पूरा हिल रहा है कि ये कितना मज़ेदार सा जो है ना ये सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो इसको इस तरह से निकालेंगे हम, और मैं भी आपको इसको काट के भी दिखाऊंगी कितना मज़ेदार सा ये सॉफ्ट सा केक बन के तैयार हुआ है। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। तो ये देखें कितना मज़ेदार सा सॉफ्ट हमारा केक बन के तैयार हुआ है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होगा। लाजमी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।